हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 4 शैले यानी कि रॉक्स के बारे में। ये हमारी टीजीटी एसएसटी की जो सीरीज़ चल रही है उसका एक भाग है ज्योग्राफी का। इससे पहले हम इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं जो टीजीटी एसएसटी के लिए काम आएगी। ज्योग्राफी के बाद हम शुरू करेंगे हिस्ट्री की सीरीज़, और आप ये पूरी सीरीज़ देखें। ये टीजीटी एसएसटी में जो DSSB, KVS, NVS, CTET और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में काफ़ी लाभदायक है और उसमें आने की संभावना है। हमने ऐसे MCQs चूज़ किए हैं जो कि काफ़ी उम्दा और श्रेष्ठ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भूपटल के समस्त पदार्थ शैल कहलाते हैं। धात्विक, तलछट, अधात्विक या स्तरहीन, तो ये कहलाते हैं अधात्विक। दूसरा प्रश्न देखें, इनमें कौन सी शैल एक से ज़्यादा खनिज से निर्मित है? जो संगमरमर है वो भी नहीं, बलुआ पत्थर नहीं, चूना पत्थर भी नहीं, अभ्रंक। अभ्रंक जो है एक शैल से मतलब खनिज से निर्मित है। इनमें से कौन सी शैल एक खनिज से निर्मित है? संगमरमर खनिज से संगमरमर निर्मित है, ना कि अभ्रंक, ग्रेनाइट और फेल्सपार। खनिज यानी कि मिनरल्स कहते हैं रासायनिक तत्वों के यौगिक को। ध्यान रहे, खनिज कहते हैं रासायनिक तत्वों के यौगिक को। हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट सफ़ेद खनिज है और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रदान होता है, मतलब ऑक्सीडाइज होता है। इनमें कौन सा सिलिकॉन प्रधान सिलिकेट्स खनिज नहीं है? जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, मैग्नेटाइट, फेल्सपार, अभ्रंक या पायरक्सिन। मैग्नेटाइट, इसमें सिलिकॉन प्रधान नहीं है ये खनिज। इनमें से कौन सा खनिज ऑक्सीजन प्रधान यानी कि ऑक्सीडाइज खनिज है? मैग्नेटाइट, क्योंकि डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कैलासाइट नहीं है, तो मैग्नेटाइट याद रखें। इसमें कौन सा खनिज कार्बन प्रधान नहीं है? डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कैल्साइट और गंधक। इसमें कौन सा प्राकृतिक खनिज यानी कि नेटिव मिनरल खनिज नहीं है? सोना, चांदी, तांबा या अभ्रंक। अभ्रंक। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज है? सेल खड़ी, फेल्सपार, हेमटाइट या कोई नहीं? सेल खड़ी प्राकृतिक खनिज है, ध्यान रखें। एम्फीबिया कौन सा खनिज है? ऑक्सीजन प्रधान, सिलिकॉन, कार्बन प्रधान या प्राकृतिक खनिज? एम्फीबिया है सिलिकॉन प्रधान खनिज। पायरॉक्सिन कौन सा खनिज है? ऑक्सीजन प्रधान, प्राकृतिक खनिज, कार्बन प्रधान, सिलिकॉन प्रधान। तो उसका सही उत्तर है वो है डी, सिलिकॉन प्रधान। अभ्रंक कौन सा खनिज है? सिलिकॉन प्रधान, ऑक्सीजन, कार्बन प्रधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सिलिकॉन प्रधान ए है। ग्रेफाइट कौन सा खनिज है? कार्बन प्रधान, ध्यान रहे। कैल्साइट कौन सा खनिज है? कैल्साइट एक कार्बन प्रधान खनिज है। शैलों का वर्गीकरण किया जा सकता है उनमें प्रयुक्त खनिजों के आधार पर, उनमें भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उत्पत्ति के आधार पर। यही सही है, बी उत्तर सही है। अगर हम बात करें शैलों का सही वर्गीकरण बताइए, तो आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित, यही वर्गीकरण सही है। आग्नेय यानी कि इग्नीशियस शैलों की उत्पत्ति मैग्मा से होती है। ध्यान रहे, आग्नेय इग्नीशियस शैलों की उत्पत्ति मैग्मा से होती है। आग्नेय शैलों को कहते हैं प्राइमरी रॉक्स यानी कि मौलिक शैल। आग्नेय शैल के वर्गीकरण से आप किसे शामिल नहीं करेंगे? रासायनिक संरचना, उत्पत्ति की प्रक्रिया, कणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर इसे शामिल नहीं करेंगे। इनमें से किस शैल को आप उत्पत्ति की प्रक्रिया, मोड ऑफ ओरिजिन के अनुसार वर्गीकृत शैल नहीं मानेंगे? पातालीय अग्नि शैल यानी कि प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, अधिवितलीय आग्नेय शैल, बहिरोधी आग्नेय शैल, अधिसिलिका आग्नेय शैल यानी कि एसिड इग्नियस रॉक। तो यही डी सही उत्तर है कि ये मोड ऑफ ओरिजिन नहीं है। किसका? उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकृत शैल नहीं मानेंगे हम इसे। ग्रेनाइट कौन सी शैल है? ये पातालीय शैल है। पातालीय यानी कि प्लूटोनिक शैलों का निर्माण होता है भूगर्भ में लावा जमने से, भूगर्भ के मध्य भाग में लावा के जमने से
भूगर्भ के ऊपर लावा जमने से, उपयुक्त में से किसी नहीं। तो बी उत्तर सही है, भूगर्भ के मध्य भाग में लावा के जमने से। अधिवितलीय आग्नेय यानी कि हाइपा बाइसल इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है भूगर्भ में छिद्रों, नलिकाओं, दरारों में लावा जमने से। डोलेराइट किस प्रकार की शैल है? अधिवितलीय। ध्यान रहे, डोलेराइट किस प्रकार की शैल है? तो अधिवितलीय शैल है। छत्रशिला यानी कि लाखोलिथ का निर्माण होता है उन्तोदर लावा जमाव से। छत्रशिला यानी कि लाखोलिथ आकृति है गुंबदाकार लावा के जमाव की। फैकोलिथ यानी कि आकृति है, फैकोलिथ आकृति है वलित पर्वतों की मैग्मा के लहरदार जमाव की। लेपोलिथ आकृति है मैग्मा के तस्तरीनुमा परतों के जमाव की। बैथोलिथ स्थित होते हैं भूमि में अत्यधिक गहराई पर। गुंबदाकार जमाव देवदार वृक्ष की आकृति के कहलाते हैं सीडार। ध्यान रहे, गुंबदाकार जमाव देवदार वृक्ष की आकृति के कहलाते हैं सीडार। शीट बनते हैं मैग्मा के विस्तृत परंतु पतली चादर के रूप में जमाव से। समकोण बनाते हुए मैग्मा के लघु जमाव कहलाते हैं बॉस। स्टॉक होती है गोलाकार आग्नेय शेल। अधिसिलिका आग्नेय शेल में सिलिका की मात्रा होती है 80% से ज़्यादा। अल्प सिलिका आग्नेय शेल में सिलिका की मात्रा होती है 40% से कम। अधिसिलिका लावा की कौन सी विशेषता नहीं है? वह गहरे रंग का होता है, ये उसकी विशेषता नहीं है। अधिसिलिका शेल में क्या होता है? बालू और सिलिका अधिक मात्रा में होता है। अल्प सिलिका आग्नेय शेल में कौन सी विशेषता नहीं होती है? यह अधिक कठोर नहीं होता। अल्प सिलिका शेल में सिलिका की मात्रा कम होने के कारण क्या होता है? देर में जमती है वो। इनमें से कौन सी विशेषता कणों की बनावट यानी कि अकॉर्डिंग टू टेक्सचर के लिए आग्नेय शेल के निर्माण में उत्तरदायी नहीं है? लावा में अधिसिलिका या अल्प सिलिका का होना। फेनेरेटिक इग्नियस रॉक कहते हैं बड़े कणों वाली आग्नेय शेल को। बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय शेल को कहते हैं पैग्मेटिक इग्नियस रॉक। मिश्रित कणों वाली आग्नेय शेल को कहते हैं फॉर्फिरेटिक रॉक। सूक्ष्म कणों वाली आग्नेय शेल कहते हैं एफेनिटिक रॉक। कणों की बनावट के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है। इनमें से कौन सी विशेषता आग्नेय शैल को नहीं है? यह स्तर युक्त होती है। ध्यान रहे, इसकी जो विशेषता नहीं पूछी गई है, यह स्तर युक्त होती है। अवसादी शैलों को कहते हैं स्तरित शैलें। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री यानी कि टाइप ऑफ सेडिमेंट के अनुसार कौन सी शैल अवसादी शैल के वर्गीकरण में नहीं है? यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित शैल, जैविक तत्वों से निर्मित शैल, रासायनिक तत्वों से निर्मित शैल या जलज शैल। तो इसका सही उत्तर है जलज शैल। निर्माण में प्रयुक्त साधन एजेंट्स ऑफ फॉर्मेशन के अनुसार अवसादी शैल कौन सी नहीं है? तो इसमें जो अवसादी शैल जो नहीं है वो है रासायनिक शैल। बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन कौन सी अवसादी शैल है? यांत्रिक क्रियाओं से निर्मित शैल। इनमें कौन सी शैल शैल चूर्ण है? कंग्लोमेरेट। शैवाल वनस्पति से कौन सी शैल निर्मित होती है? चूना प्रधान। खड़िया मिट्टी यानी कि चौक का निर्माण किससे होता है? फोरामिनी फेराजीव से। पीट यानी कि कौन सी शैल है? कार्बन प्रधान। गोलाश्म कैसी चट्टान है? नदीकृत चट्टान। ध्यान रहे, गोलाश्म नदीकृत चट्टान को कहते हैं। मृत्तिका कैसी चट्टान होती है? वो भी नदीकृत चट्टान होती है। अगला प्रश्न है पंख यानी कि ऊज कैसी चट्टान है? वो है सागरकृत। लोयस के निक्षेप मिलते हैं चीन में। इसमें कौन सा कारक कायांतरित शैल में के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपरदन। ताप, घुलन और दबाव उसके लिए उत्तरदायी है लेकिन अपरदन नहीं है। इसमें से किस विभाजन को आप कायांतरण का साधन के अनुसार वर्गीकरण में शामिल नहीं करेंगे? प्रादेशिक कायांतरण।
जब भूगर्भीय ताप के कारण भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो होता है तापीय कायांतरण। जब भारी दाब एवं ताप के कारण शैल में कायांतरित होता है तो गत्यात्मक कायांतरण होता है। जब शैल अपने ही स्थान पर कायांतरित हो जाता है तो क्या होता है? प्रादेशिक कायांतरण, स्पर्श कायांतरण, स्थिर कायांतरण या मौलिक कायांतरण। स्थिर कायांतरण क्रमिक रवे और समानांतर परतों वाली शैलें कहलाती हैं पत्राभिकृत शैलें। बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन कायांतरण होता है क्वार्ट्जाइट में। स्लेट कायांतरित होती हैं फाइलाइट में। लिग्नाइट कोयला कायांतरित होता है एंथ्रासाइट में। ग्रेनाइट कायांतरित होती है ग्रेनाइट नीस में। रोयालाइट कायांतरित होती है शिस्ट में। तो इस तरह हमारा चैप्टर 4 यानी कि रॉक्स कंप्लीट होता है ज्योग्राफी का, जो टीजीटी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है उसके लिए। जिस तरह के प्रश्न हमने बताए हैं वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेंगे, और ये टीजीटी एसएसटी जो कि कहीं पर भी परीक्षा जो आपकी संपन्न हो सकती है किसी भी स्टेट में, और DSSB KVS के लिए काफ़ी लाभदायक है ये। इससे जुड़ें, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।